मुझे कुछ नहीं तब सेटल होने की शुरू करा। मैं तो सेट हूँ। Good evening, everyone. Dear fellows, respected sir, assalamu alaikum. My name is Umar Abid, along with my group members, Mr. Usman Ahmad, Mr. Hassan Atif, Mariam Javed, and Mr. Nadeem Akhtar, who is unfortunately not able to join us, but we will try to present his part two. Our topic is floating hotels, and unfortunately, this kind of hotel isn't available in our country. So we try to engage with our neighbors. I mean, it's located in India. We will explain it later. You can see a visual representation of that hotel, and I, Umar Abid, will give you introduction about this hotel. Then Hassan Atif will explain dissecting an example of a floating in terms of hotel management concepts, the concepts we studied in this course. MJ will present rooms and related details, and in the end, Usman Ahmad will finish this by explaining various flotels in the world and conclusion. What actually is a flotel? The term flotel or floating hotel combines the word float and hotel and describes a hotel that is floating or above water that is usually permanent, contrary to a cruise ship or a boat. डेफिनेशन जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कोई ऐसा होटल होगा जो एक सी के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मतलब होता लेक के ऊपर ही है, लेकिन साइड पे नहीं, मतलब सेंटर में भी हो सकता है, जिस तरह लेक व्यू के सेंटर में होटल बना दिया जाए। जैसे हमने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें तो वो मूव कर रहा था ना, वो बोटेल की कैटेगरी में आता है, बोटेल होटल। लेकिन ये फ्लोटेल है, उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। दे कैन बी इन द मिडल ऑफ द वाइल्डनेस ऑन अ लेक और ऑन अ मेगा मेट्रोपॉलिटन रिवर्स, जैसा कि हमने बात की। Floating in a five-star glory, Taj Lake Palace houses elegant Indian vibes and sits spectacularly in the middle of a lake in Udaipur. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो हमने होटल सेलेक्ट किए, ये उदयपुर में वाक़ है, उसका एक लेक है, वहाँ पे ये है होटल। और इसकी स्टोरी ये है कि हमजा जैसा एक शहजादा था, उसने अपने बाप से रिक्वेस्ट की कि मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ, एक पैलेस बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूँ और जहाँ पे हम मतलब स्पेशली ख़वातीन को, जहाँ पे हम पार्टी स्टार्टिस कर सकें। तो उसके बाप ने कहा कि अगर तुझे इतने शौक है तो तू अपना बना ले। और उसने इस बात को इतना सीरियस लिया कि उसने ये प्लेस बनाई थी ताज लेक पैलेस के नाम से 1746 में। तब से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ फ्लोटिंग होटल का। अच्छा, इस होटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा हमने इस कोर्स में पढ़ा है। सिग्नेचर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं इसके अंदर, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्यूजीन प्रोवाइड होती है। नील का माल है, जहाँ पे स्पेशली राजस्थानी और इंडियन डिशेज जितनी भी हैं मशहूर, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फिर भैरो के नाम से, ये वर्चुअली आपको आगे एक्सप्लेन कर देंगे मिस्टर हसन आतिफ। वैसे मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ इसका। फिर इसमें अमृत सागर है, जो हम जैसे लड़कों के लिए बड़ी फेवरेट जगह है, मतलब जहाँ पे मार्टिनीज, कॉकटेल्स और डिफरेंट बेवरेजेस अवेलेबल होते हैं। फिर झरोका है, जहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट ही है, कैजुअल यहाँ पे खाना चल रहा होता है हर टाइम। जीवा स्पा है, और इसको ये कहते हैं कि मतलब ये ऐसा स्पा एक्सपीरियंस है कि आपने दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल यूनिक और इंडियन रॉयल्टी और लाइफस्टाइल को ये एक्सप्लेन करता है। भाइयों की जैसे मैंने बात की, ये एक आउटडोर सेटअप है लेक के बिल्कुल साथ ही। नील कमाल इंडोर सेटअप, लेकिन लेक के साथ ही। अमृत सागर बार है बेसमेंट में इसके, और ये झरोका, इस वन इज झरोका। और जो इसमें डिफरेंट कन्वीनियंसेस हैं इस रूम में, मतलब इस होटल के रूम्स में, वो वही हैं जो एक 5 स्टार स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं। जैसे वेल स्टॉक मिनी बार, बेडरूम एंड बाथरूम, योगा किट ऑन रिक्वेस्ट, डुअल लाइन टेलीफोन्स with voicemail and data capabilities, 24 hours butler services, daily turn down service, 24 और इन रूम डाइनिंग, टी कॉफ़ी मेकर, अगर कोई गेस्ट आ गया वो कह रहा है मुझे रूम के अंदर ही चाय शाय बनानी है, तो उससे वो भी प्रोवाइड कर देते हैं।
ऑफर करते हैं, बहुत सारी ऑफर्स हैं इनकी, स्पेशल ऑफर्स हैं। जैसे इनका है ड्रीम ड्राइव डिस्कवर डिलाइट। आजकल मेटावर्स का दौर है, तो ये मतलब वर्चुअली आपको उस एरिया के बारे में आपको दे देते हैं, एक्सपीरियंस दे देते हैं। ताज इनर सर्कल मेंबर रेट, ये उनके मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कुछ ऑफर्स हैं। बेस्ट अवेलेबल रेट, उसी तरह मतलब डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करते हैं ये अपने मेंबर्स को। रॉयल रोमांटिक रिट्रीट्स, जैसे अगर किसी की शादी हुई है और वो हनीमून मनाना चाह रहा है तो उसके लिए वो स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। नाउ dissecting an example of a floater in terms of hotel management concepts will be explained by my friend Hassan Atif. Thank you. Assalamualaikum. My name is Hassan Atif, and I'm going to tell you about the floater in terms of hotel management concept. Basically, हम ये चाह रहे थे कि जो कोर्स में कुछ चीज़ें यूज हुई हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। This is a picture of the Taj Lake Palace. It is located in Udaipur in Rajasthan, India. So अब हम इसमें दो चीज़ें चाह रहे थे, एक ये कि हम थोड़ा सा आपको होटल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो बताएं, और एज अ गेस्ट जो है आप जब जाएंगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस करेंगे पिक्चर्स के थ्रू, हम उसको बताना चाहते हैं। तो ये महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी जर्नी। ये आपको ये सबसे पास है होटल के, यहाँ से आपको पे करती है टैक्सी, और आपके डील पे डिपेंड करता है कि वो इंक्लूसिव है कि नहीं है। सो द टैक्सी बेसिकली ड्रॉप्स यू एट द पेविलियन। यहाँ से जो है ये आप देख रहे हैं, ये साइड पे बोर्ड है, तो यहाँ पे आप वेटिंग एरिया, और यहाँ से वो आपको पे करती है, और वो आप ऊपर टॉप राइट साइड पे देख रहे हैं वो होटल की पिक्चर है, वो वहाँ तक आपको बोट में लेके जाता है। बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फ्रॉम द होटल। जब आप होटल के डॉक पे लैंड करते हैं तो कॉन्सियर्ज जो है आपको वेट कर रहा है, आपकी काफ़ी रॉयल एटमॉस्फेयर है, तो ये लोकल राजस्थानी जो ड्रेस है उसको ये इसने पहना हुआ है, ये आपको आगे दिखता है। सो बेसिकली ही एस्कॉर्ट्स यू टू द फ्रंट ऑफिस, एंड हियर यू सी द पिक्चर ऑफ द फ्रंट ऑफिस। रिसेप्शन डेस्क है, चेक इन एंड चेक आउट एंड वाटर सर्विसेज। अच्छा, ये लॉबी की पिक्चर है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, और दूसरा एक शॉपिंग बाजार की साइड पे एंट्रेंस दिखाई गई। ये एक और लॉबी है इनकी, और यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, इनका जो आर्किटेक्चर वो एंजॉय कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्ले बोर्ड गेम्स। दिस इज अ व्यू आउटसाइड द लॉबी एरिया। Okay, this is the pool area, and surrounding there are rooms which are also called cabana. Here is another view of the at the lake side. This is a picture of the housekeeping staff, is the representative and the housekeeping. This is the picture of two different sides of the courtyard. Now coming to the rooms. Now basically the room here it says Mayor Mahal. इसका मतलब ये पीकॉक, इसका मतलब है मायर का। एंड अगर आप एंट्रेंस पे देखें तो यहाँ पे मोर के काफ़ी सारे उन्होंने डिजाइनिंग की हुई है, और उसके पर वगैरह यहाँ पे पड़े होते हैं, और एंड ऑल्सो फ्रूट बास्केट्स एंड स्नैक्स आर कम्प्लीमेंट्री। हियर इज द इनसाइड ऑफ द रूम। आप देख सकते हैं कि साइड पे उन्होंने साइड पे जो है वो रेफरेंस दिए हुए हैं पीकॉक्स बने हुए हैं। Another angle of the room, here we can see that on one table nuts and snacks are complimentary, and दूसरे पे कल्चर डायरेक्टली है, मतलब आपको लोकल जो गाइड करने के लिए टूरिज्म के लिए। Here is the inside of the washroom. Here we can see services of jacuzzi and shower there. उसके बाद रूम के बाद आपको ये डिफरेंट इनकी सर्विसेज हैं, ये जिम की जो है एक पिक्चर है, एंड ऑल्सो ये जो जीबस का ओवर में पहले बताया था ये उसकी अंदर की पिक्चर है। ऑल्सो विच वी सॉ इन द अर्लियर स्लाइड द शॉपिंग बाजार which was the entrance, so this is the inside of the shopping bazaar. Here when we go to the rooftop, this is the view from the top of the Taj Palace. This is different setups around the lake where you can eat food any time of the day. Also, the butlers can help you in arranging private romantic dinners and wedding setups, which if you want to go there. ये इसकी छत से ये सिटी पैलेस है, ये मेवाड़ डायनेस्टी में ये बना था, ये होटल के ऑपोजिट साइड पे ये काफ़ी उनकी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये उसकी क्लोजअप की पिक्चर है, और अगर आप सनसेट वगैरह देखना चाहें तो ये रात शाम के टाइम ये व्यू है। इनका एक ट्रेडिशन है यहाँ पे कि एट द sunrise basically there is a dancing ceremony, local Rajasthani dance, and also before the dinner drinks are offered as well as dancing and singing.
Okay, so now we come to the dinner place. So here we see chefs in the mini kitchen. जिस तरह हम उस दिन आईटी पे गए थे, तो वहाँ पे वो फिश जो है वो फिश और समोसे वगैरह जिस तरह शेफ सामने बना रहा था, तो ये शेफ मिनी किचन ये सामने वाला है, मेन तो सामने नहीं होता क्योंकि स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वो अंदर होता है। और देयर इज द पिज़्ज़ा ऑफ क्लास, ये उसकी सेटअप की पिक्चर है। ये इनकी डिनर क्वालिटी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं इनके, और वैसे एक एग्जांपल दी है इनके फूड की। दिस इज द होटल जो रेस्टोरेंट के बाहर की जो जगह है उसका नाइट व्यू है। Okay, now we come to the breakfast. So here we can, if we can see that the concept we learned that bread is on the left side and drink is on the right side. So there is a bread plate, fork and knife and juice, and basically the drink things are on the right side. Okay, so basically they have two options in the breakfast. Either you can have an a la carte or you can have a buffet menu. Here is the picture of the buffet of the restaurant, of the Hookah restaurant. And this was just an example to give you the idea of the average price of this. This is Bhayo is basically the European cuisine, and 14,000. This is Indian rupees. This is basically the average for two people. So here we see the concept of the menu, that there is a simple menu. इनकी कैटेगरीज अलग हैं, उसके अलावा डिशेस के नाम है और उनके नीचे उन्होंने उनका एक्सप्लेन किया। So thank you from my side, and further side will be presented by Manish Dave. Thank you. Thank you, Hassan. My name is Maryam Javed, and I'll be explaining and sharing details of different rooms this hotel have. Starting with the highlights of the hotel, these two already shared. ये होटल शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, और ये कॉन्सेप्ट तब से ही शुरू हुआ था फ्लोटिंग होटल का। इसके अलावा इसमें ये आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है, रॉयल भी देता है और एक्सक्लूसिव पैलेस बटलर सर्विसेज भी देता है। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसीज हैं इस होटल की, जिसमें चेक इन और चेक आउट दोनों आते हैं। चेक इन टाइमिंग नॉर्मल होटल्स की 12 बजे से शुरू होती है, दोपहर 12 बजे से, लेकिन इसकी थोड़ी डिफरेंट है। चेक इन 2 PM से शुरू होता है और आप चेक आउट टिल 12 PM कर सकते हो। इसके अलावा चेक इन और चेक आउट ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप लेट या अर्ली करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा पेमेंट प्रोसीजर, ये डिफरेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और बाकी होटल्स की तरह कार्ड्स आर नॉट अलाउड। रूम्स की अगर हम बात करें तो टोटल 83 रूम्स हैं, जिसमें 18 स्वीट्स हैं और 33 लग्जरी रूम्स हैं, 32 पैलेस रूम्स हैं, 3 हिस्टोरिकल स्वीट्स हैं, 4 रॉयल स्वीट्स हैं, 10 ग्रैंड रॉयल स्वीट्स हैं और 1 प्रेसिडेंशियल स्वीट है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लग्जरी रूम। इसमें दो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, एक तो ये डबल बेड वाला रूम है। लग्जरी रूम डिफरेंट टाइप्स के हैं क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें किंग साइज बेड वाले रूम्स भी हैं, डिफरेंट बेड साइज रूम भी हैं और ट्विन बेड भी हैं, जिसके साथ हमारे पास लैग का व्यू भी आता है। अच्छा, नॉर्मल हर रूम के चार्जेस अलग है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग चार्ज करते हैं, जिसकी डिटेल ये है। क्रिसमस ईव पे ये लोग डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। ये नॉर्मल रूम प्राइस से अलग होगी क्योंकि इसकी सर्विस अलग होगी। क्रिसमस ईव पे ये लोग 800 इंडियन रुपी प्लस 18% टैक्स। न्यू ईयर ईव पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें ये लोग 19,850 प्लस 18% टैक्स। इसके अलावा होली पे ये लोग ब्रंच अरेंज करते हैं, उसके भी चार्जेस ये लोग अलग से चार्ज करते हैं रूम चार्जेस के अलावा। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पर पर्सन होंगे 7,500 प्लस 18% टैक्स। कैंसिलेशन पॉलिसी भी है इन लोगों की, अगर आप जस्ट इन केस आपने प्री बुकिंग की हुई है होटल रूम की और आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसकी भी पॉलिसी है कि 15 डेज पहले आपने कैंसिल करनी है वो। और इनकी स्टार्टिंग प्राइस रूम की है 42,500 इंडियन रुपीज। ये लग्जरी रूम्स की डिटेल अगर हम शेयर करें तो ये लोग इनके पास है प्रिसाइडली इंस्पायर्ड डेकोर विद वुडन लैटिस एंड Irish वर्क सीलिंग and discrete niches. They offer view of the placid water of Lake Pichola, जो जिसमें ये बना हुआ है।
Each room is unique in size and adorned with traditional Indian skill and dark teak furniture. Teak furniture होते हैं जो dark कलर में होते हैं, dark chocolate कलर में आप लोग कह सकते हो। साइज इसका है 24 31 स्क्वायर मीटर और ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम 2 गेस्ट की है। इसके बाद हमारे पास है पैलेस व्यू होटल। इसका भी पिचोला लेक का व्यू है, डार्क फर्नीचर सेम साइज का डिफरेंस है। इसका है 28 42 स्क्वायर मीटर। ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 3 गेस्ट की आ जाती है, मैक्सिमम 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड। और प्राइस इसका स्टार्ट होता है 44,068 इंडियन। इसके बाद हमारे पास है रॉयल स्वीट। जो रॉयल की यूनिक बात ये है स्वीट्स के मामले में कि इन लोगों ने अपनी स्वीट्स के नाम रखे हुए हैं। तो रॉयल स्वीट बेडरूम लेक व्यू का ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता चलता है कि इसका व्यू जो विंडो व्यू होगा वो लेक का होगा। इनके जो स्वीट्स के नाम है, जो रॉयल स्वीट्स के नाम है वो है बसंत बहार, मछला मगरा, जग मंत्री दर्शन और अरवाली दर्शन। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड रूम का। यहाँ पे लोगों ने इनके 2 स्वीट्स कनेक्टेड हो जाते हैं ऑन डिमांड। बसंत बहार और जग मंत्रा। साइज इनका 53 59 स्क्वायर मीटर है, ऑक्यूपेंसी 3 गेस्ट की है और ये प्राइस है। इसके बाद हमारे पास है ग्रैंड रॉयल स्वीट बेडरूम लेक व्यू। इसका भी लेक व्यू है, थोड़ा सा इसके साइज का डिफरेंस है, बाकी वो ऑलमोस्ट सेम ही, थोड़ा सा इसमें ट्रेडिशनल टच ज़्यादा है। यहाँ पे इंडियन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। ऑक्यूपेंसी उसकी वही 3 है। साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें 74,108 स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी ये लोग आए हुए हैं। इसमें जकॉजी टब जो इन्होंने पहले बताया वो है, मार्बल फ्लैट बाथरूम्स है। और इसके बाद हमारे पास हिस्टोरिकल स्वीट बेडरूम लेक व्यू। ये थोड़ा नाम से ये रूम्स थोड़े डिफरेंट है। हिस्टोरिकल टच इसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर मॉडर्न है। मार्बल वाली ज़्यादातर मार्बल का काम हुआ है ज़्यादातर। और इनकी स्वीट का नाम है रंग महल, संध्या और सिसाबर दर्शन। साइज है 42 61 स्क्वायर मीटर, ऑक्यूपेंसी 3 गेस्ट की है सेम। उसके बाद हमारे पास ग्रैंड रेजिडेंशियल स्वीट बेडरूम लेक व्यू है। ये सबसे बड़ा रूम है होटल का और इसका व्यू भी सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें जो अच्छा ये जो इन्होंने बताया था महाराजा शंभू सेन के नाम से इसको नाम दिया गया, मतलब इस प्रेसिडेंशियल स्वीट को शंभू प्रकाश स्वीट कहते हैं। है ये प्रेसिडेंशियल रूम लेकिन इसको नाम ये दिया गया। इसके बाद हमारे पास हमने नॉर्मली कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग रूम्स पढ़े नॉन होटल्स में, लेकिन इसको मेवर महल कहते हैं। और इसकी ऑक्यूपेंसी है 75 मैक्सिमम। अगर इसकी सीटिंग थिएटर वाले फॉर्म में की जाए, अदरवाइज इसकी डिफरेंट यू शेप में की जाए तो इसमें 40 लोग आ सकते हैं। बोर्ड रूम शेप में की जाए तो इसमें 18 रूम आ सकते हैं। क्लासरूम में 35 और इसकी 2 एंट्रेंस है। हाइट इसकी 2 मीटर है, area 75 square meter. This is all from my side. I would like to call Usman. Assalamualaikum everyone. My name is Usman Ahmad and thank you. I will be presenting various hotels in the world and conclusion. So before going on to the hotel, I would like to explore different type of hotels because most of the hotels are outside Pakistan. And the first hotel I want to share with you. Before going, we have to get ready for it. So let's float our way to hotels around the world. The first hotel I have searched is the Humanta Resort that is located in Tanzania. I would like to try to tell you about the differentiation points, why I pick these, because what is the, you can say, USP of these hotels and what is the selling point why these hotels are more popular. You can see there is a hotel and there is an underwater room surrounded by
aqua and many you can see underwater animals in your own bedroom. There is also a lounge even present in this hotel. And next, the second I have picked is the salt and sweet located in Sweden. You can see there are the pictures of buffet system rooms, and it looks like very traditional and simplistic view. The thing is that Sweden prefers is mostly famous for its spices and herbs. So they like to decorate their rooms on the basis of spices and herbs, and they follow the traditions, whatever cuisines are related to Sweden. And then the second, before going, the basic thing about this is मैं इसको ज़रा उर्दू में बता देता हूँ आपको कि अब आप सब रिलैक्स हैं, मतलब कि आपका मोबाइल फ़ोन से तंग आ चुके हैं और बिल्कुल अलग अलोन एक अलग आइलैंड पे जाके रिलैक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ आपने फ़ोन नहीं लेके जाना क्योंकि आपको यहाँ चार्जर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा इसका कंसेप्ट इस थाईलैंड में जो ये राफ्टिंग राफ्ट जंगल जो होटल्स हैं इनका ये है कि इधर जो भी कुछ हो रहा है वो कैरोसिन ऑयल्स यहाँ पर लैंप्स लाते हैं रात के लिए, बाकी आपका सारा नेचर से रिलेटेड चीज़ है, सब आपका वुडन आर्किटेक्चर है और राफ्ट पे आप सैर करते हैं, लेकिन बिल्कुल आप नेचर से क्लोज बनाने के लिए इसका ये डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये ऑफ पेरिस, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज दिस वर्ड सीएन, यू नो यू लिव इन पेरिस, lesson है, so whatever so आप सीन क्या है? आप सीन क्या है? सीन क्या है सर? सीन Scene. So this is scene. Look how beautiful is that orange type room and this bedroom. I have personally visited this place. इसकी जो पर्सनल जो खूबसूरती वो ये कि इधर ना VIP जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा ऑफर होता है, और इधर इसका जो हॉट स्प्रिंग एक जो क्वालिटी है ना वो यहाँ की मशहूर है, मतलब कि अगर VIP आ रहा है तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये रिपब्लिक ऑफ पनामा में है, ये राफ्ट हैं। अच्छा, इनका जो बनाने का मकसद ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी लगे हुए थे, मतलब कि हमारा जितना भी वेस्ट वगैरह जा रहा है, जो भी डस्ट है, तो इन्होंने ऐसी कोई इधर टेक्नोलॉजी नीचे यूज़ की है कि वो सारा ही लेक में ही कोई यूटिलाइजेशन प्रोसेस चलता है जिससे वो सारा कंज्यूम हो जाता है और कोई वेस्टेज नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, पाकिस्तान में भी एक आ गया, ये गुलमिर्ग में है, डॉल्फिन फ्लोटिंग रिजॉर्ट, मुझे सर्च करने से मिला था, आई हैव नॉट पर्सनली विजिटेड हियर बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होटल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। वो थे आपको मैंने बताया सारे होटल्स। अब जैसे स्कोप की बात करते हैं सर, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अब आप फ्लोटिंग होटल्स का पता नहीं आप जहाज़ों में उड़ जाए, पता नहीं कहाँ चले जाए, बहुत ही बियॉन्ड फ्लोटिंग होटल का कंसेप्ट अब आपके पास पेश कर रहा हूँ। ये ज़रा इस पिक्चर को अपना जरा ध्यान में बिठा लें। नेक्स्ट प्लीज। ये मुझे कंसेप्ट मिला था, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये अभी इन कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि 2025 में ना ये कतर में बन रहा है और अभी तक इसकी 2020 में यानी कि 5 साल से ये अभी चल रहा है, तो अब आज 2022 आ चुका है, 3 साल और लगेंगे। तो इसका ये एक स्केच बनाया है जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्लास सीलिंग है, यहाँ से एंट्रेंस है, उसका इंफिनिटी पूल है, रूफ है, बीच है, क्लब मिनी। अभी इसका एक जिस डिज़ाइनर ने इसको बनाया था उसका एक ओवर आउट हो गया। नेक्स्ट है प्लीज। देखें, इको फ्लोटिंग होटल, जितने भी फ्लोटिंग होटल्स हैं ना आपको जो मैंने अभी भी विजिट कराए, इसका भी वो मकसद ही यही है कि वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम से कम यूज़ हो। और ये जो होटल है ये क्या ट्राई करना चाह रहा है कि जो आपको ये जो गोल दायरा दरमियान में दिख रहा था ना, इसका कंसेप्ट ये फ्यूचर में ये लेके आ रहे हैं कि ये मूव करेगा, जैसे 24 आवर्स के अंदर ना इसका एक पूरा जो आगे करना ये वाला, ये देखें, ये जो है ना ये मूव कर रहा है, लेकिन बंदों को अंदर पता नहीं चल रहा होगा कि मूव कर रहा है, ये उन्होंने अपने रिसर्च में बताया है। तो जब ये मूव करेगा जो वाटर करंट्स जनरेट होंगे ना वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी ना वो इससे जनरेट होगी और ये उसमें वो शामिल कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जी, from anyone any question? No sir. We were really lost in your सर आपको वही ना, लेट्स डाइव इनटू द फ्लोटल्स।
स्टिल इसका स्कोप है। असल में इसका कंसेप्ट रखना अभी ये वजह से आपकी राहुल लेक है ना, जो आपने पेरिस का देखा है, जी जी। वहाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए थीम डिनर देते हैं। आप चेकिंग करेंगे जाके, आपने पैकेज किया हुआ डिनर का, वो पूरा स्ट्रक्चर फ्लोट जो है करता है। ठीक है, जैसे आपने मंगला में भी देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप जाते हैं वहाँ पे, राइट, तो यहाँ बन सकता है। अच्छा खासा हमारे पास एरिया है, पेरिस का उससे ज़्यादा है, राहुल लेक का एरिया, तो वहाँ पर लोग जाते हैं इवनिंग में, उस पर इसी तरह एक थीम डिनर चल रहा होता है, म्यूजिक भी है या जंगलर है, वो ड्रिंक्स भी दे देते हैं कर रहा है, और वो बड़ा एक फैसिलिटी है। हमारे पास तो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया और ये सब कुछ है। बाकी मेरी भी एक नई चीज़ थी, ज़रा नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। अदरवाइज जो थ्योरेटिकल जो उसमें था कहते हैं फ्लोटर्स में या क्रूज शिप या ये सब सेम टाइटैनिक भी में फ्लोटिंग होटल है। कंसेप्ट ये कि होटल है दैट इज बिल्ट ऑन अ शिप और सेल करती है, वो मूव भी दे देते हैं वो करते हैं। नहीं नहीं, वैसे फ्लोटिंग वही है, फ्लोटिंग वही है, लेकिन वो क्रूज शिप में बोट है। बोट है, हाँ, वो अगर आप प्योर स्पेसिफिक हो जाओगे ना, फिर आप होटल में होगे, वरना आप यू कैन काउंट इट। अदरवाइज ये कहते हैं वो उसमें वो भी फ्लोटिंग होटल्स भी कहते हैं, फ्लोटर्स भी कहते हैं, क्रूज शिप भी है कि ओवरऑल द सेम कंसेप्ट है, लेकिन डिफरेंस जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं, नहीं वो होटल्स है ये इसी वजह से स्पेसिफिक है। कुड बी, Yes, sir. लेकिन यू जस्टिफाइड ले लेते हैं, वेरी गुड ले लेते हैं वे जो सारी चीज़ें। अब क्या मरियम में तो हमने कोई इसकी मीटर मिस नहीं किया। बताइए कि क्या वो है और क्या नहीं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी Thank you very मच। much. Thank you. कोई भी है ना